सूरजपुर बाईपास रोड न्यू सर्किट हाउस के सामने मानपुर तिलसिवा की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण करने वाले 20 अतिक्रमणकारियों के अवैध निर्माण पर तहसीलदार की टीम कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंची थी, जहां पर सैकड़ों लोगों की तादाद में ग्रामवासियों विरोध करने लगे, जिसमें बीजेपी व कांग्रेस के स्थानीय प्रतिनिधि ने तहसीलदार से मिलकर रूबरू हुए, जिस पर तहसीलदार संजय राठौड़ ने 4 दिन तक मोहलत देते हुए कब्जा हटा लेने की बात कही। प्रशासन बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। कुछ दिन पूर्व भी प्रशासनिक टीम ने संबंधित भूमि से 8 अतिक्रमण ध्वस्त किए थे। एक सप्ताह पूर्व प्रशासनिक अमले ने संबंधित 20 अतिक्रमणकारियों को अवैध निर्माण बता नोटिस चस्पा कर 1 सप्ताह में अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया था। इसकी समय सीमा पूर्ण हो चुकी है। फिलहाल प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों के रहने के लिए डीपीआरसी भवन में व्यवस्था की है। सूरजपुर से विष्णु कसेरा की रिपोर्ट। आप कब से यहाँ रहते हैं? यहाँ से हम लोग 10 साल हो गया है सर रहते हुए। और आपको क्या जिला प्रशासन से नोटिस कब मिला और क्या बोला? 30 तारीख को नोटिस आया था, लेकिन 7 तारीख को हमको दिया गया है और 7 तारीख को बोल रहे हैं कि घर खाली करो। और अभी बात किए तो हमको बोल रहे हैं कि 4 दिन का समय देते हैं, 4 दिन के बाद आप खाली करो। 4 दिन में हम लोग कहाँ जाएंगे? बरसात है, बच्चे हैं छोटे छोटे, हम लोग कहीं नहीं जा सकते सर। हम लोग को 4 बरसात भर के लिए कम से कम हम लोग को छोड़ दे। बरसात के बाद फिर हम खुद खाली कर लेंगे। और तिलसिवा में सर्किट हाउस के बगल में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जो चल रही थी, उसमें कल मियाद पूरी हो चुकी थी और सभी को शिफ्टिंग करवाने का हमारे ऊपर दबाव था कि हम उसे शिफ्टिंग करवा दें और शिफ्टिंग करवा के वहाँ पे अतिक्रमण हटावें। पर इस ग्रामीणों का जैसा कि कहना है, वो सब आए हुए थे कि उनको इतने कम समय में शिफ्टिंग नहीं हो पाएगी, तो हमारी ओर से 4 दिन का अवसर और दिया गया है कि या तो आप स्वयं शिफ्टिंग कर लेवें या हमारी मदद लगेगी तो हमसे पूछ लेवें। उन्हें डीपीआरसी भवन और कुछ ऐसी चुनिंदा बिल्डिंगों में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि वो अपने बरसात का समय वहाँ बिता सकें। जो शिफ्टिंग हो रहा है परमानेंट उनके लिए हो जाएगा? परमानेंट नहीं है, ये अस्थायी शिफ्टिंग है। उसके बाद उनमें से पहचान कर ली जाएगी कौन भूमिहीन है और फिर भूमिहीनों को शासकीय योजनाओं का लाभ देते हुए बसा दिया जाएगा।